फ्रेंड्स, झलको स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमने छायावाद का अर्थ, प्रकृति और विशेषताओं को पढ़ लिया है। अब छायावादी प्रमुख जो कवि हैं, जिनमें 4 कवियों का मुख्यतः नाम आता है: जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। ये 4 प्रमुख छायावादी कवि हैं और इनको अपन अब पढ़ने वाले हैं। सर्वप्रथम छायावाद के जो जनक कहलाते हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद के बारे में संपूर्ण जानकारी अपन प्राप्त करेंगे इसी वीडियो में। तो जयशंकर प्रसाद पहले साहित्यकार के रूप में उभर करके आते हैं। जयशंकर प्रसाद छायावाद के जनक हैं। जयशंकर प्रसाद जन्म 1889 काशी उत्तर प्रदेश में हुआ। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में काशी उत्तर प्रदेश में हुआ था। मृत्यु 1937 में हुई थी। जयशंकर प्रसाद की मृत्यु 1937 में हुई, यानी 48 वर्ष तक ये जिंदा रहे थे। पिता का नाम देवी प्रसाद साहू था और माता का नाम मुन्नीबाई था। परिवार सूंगनी साहू के नाम से विख्यात है। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 काशी उत्तर प्रदेश में हुआ। मृत्यु 1937 ईस्वी में हुई, यानी कि 48 वर्ष की आयु में ये परलोक गमन कर गए थे। पिता इनके देवी प्रसाद साहू थे, माता का नाम मुन्नीबाई था और परिवार सूंगनी साहू के नाम से विख्यात है। विवाह इनका किसके साथ हुआ था? विधवा सेनी देवी से 1908 में विवाह हुआ। फिर दूसरी इनकी पत्नी थी सरस्वती, जिनके साथ 1917 में विवाह हुआ। कहते हैं कि जयशंकर प्रसाद ने 3 विवाह किए थे और तीसरा कमला से, यानी कि 3 इनकी पत्नियां, सर्वप्रथम विधवा सेनी देवी से विवाह किया 1908 में, फिर सरस्वती से विवाह किया 1917 में और फिर कमला से विवाह किया और कमला से पुत्र रतन शंकर की प्राप्ति हुई। कमला जो इनकी तीसरी पत्नी थी, उसके पुत्र हुआ था रतन शंकर। उपनाम क्या क्या हैं जयशंकर प्रसाद की? तो उपनामों की बात करें तो यानी कि कवि जयशंकर प्रसाद की उपनाम है छायावादी दार्शनिक कवि, मादकता व सौंदर्य का कवि और झारखंडी कवि। बचपन का नाम इनका झारखंडी था। जयशंकर प्रसाद की उपनाम क्या क्या है? छायावादी दार्शनिक कवि, मादकता व सौंदर्य का कवि और झारखंडी कवि। झारखंडी कवि इनका बचपन का नाम था। जयशंकर प्रसाद की उपनाम छायावादी दार्शनिक कवि, मादकता व सौंदर्य कवि, झारखंडी कवि। बचपन का नाम इनका झारखंडी था जयशंकर प्रसाद का। नोट: कलाधर नाम से ब्रज भाषा में रचना करते थे। जयशंकर प्रसाद कलाधर के नाम से ब्रज भाषा में रचना करते थे। अब सर्वप्रथम इन्होंने पत्रिका का प्रकाशन किया था, इंदू पत्रिका का। कौन सी पत्रिका थी वो? इंदू पत्रिका। जयशंकर प्रसाद ने इंदू पत्रिका का प्रकाशन 1909 में किया। पहली इन्होंने पत्रिका निकाली थी इंदू पत्रिका, जिसका संपादन या प्रकाशन इन्होंने 1909 में किया था। जयशंकर प्रसाद को विश्वविद्यालय का कवि कहा है किसने? अज्ञे ने। अज्ञे ने जयशंकर प्रसाद को विश्वविद्यालय का कवि कहा है। प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं कौन? जयशंकर प्रसाद प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रथम कवि के रूप में विख्यात है। इल्ला चंद्र जोशी ने कहा था। ये इल्ला चंद्र जोशी का कथन है कि जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रथम कवि के रूप में विख्यात है। ये कथन किसका है? इल्ला चंद्र जोशी का। छायावाद के बर्मा के रूप में विख्यात हैं कौन? जयशंकर प्रसाद। यानी छायावाद का बर्मा किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को छायावाद का बर्मा कहा जाता है। अब प्रमुख रचनाओं की बात कर लेते हैं छायावाद की, यानी कि प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं कवि जयशंकर प्रसाद की। तो पहली रचना, प्रथम छायावादी रचना कौन सी है जयशंकर प्रसाद की? झरना, जो 1918 ईस्वी में लिखी गई थी। इसे छायावाद की प्रयोगशाला भी कहा जाता है। किस रचना को छायावाद की प्रयोगशाला कहा जाता है? तो वो झरना जो रचना है जयशंकर प्रसाद की, जो 1918 में लिखी गई थी, उसको छायावाद की प्रयोगशाला कहा जाता है। किसको? झरना रचना को। आंसू जो रचना है वो 1925 में लिखी थी। इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। और आंसू विरह काव्य है जो 1925 में लिखा था। किसने? जयशंकर प्रसाद ने।
और इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। अगली रचना आती है लहर, जो 1933 ईस्वी में लिखी थी जयशंकर प्रसाद ने। सर्वश्रेष्ठ पर गीतों का संग्रह है और गीति कला का उत्कृष्ट नमूना है। ये लहर जो रचना है ये 1933 में लिखी गई, जो कि गीति कला का उत्कृष्ट नमूना है, यानी सर्वश्रेष्ठ पर गीतों का संग्रह है और गीति कला का उत्कृष्ट नमूना कौन सी रचना है? लहर, जो 1933 में लिखी थी। फिर आती है कामायनी, जो 1935 में लिखी थी। कामायनी अंतिम छायावादी महाकाव्य है। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया कामायनी जो महाकाव्य है वो 1935 में लिखा गया और अंतिम छायावादी महाकाव्य कौन सा है? कामायनी है। एक और रचना इनकी मिलती है प्रेम पथिक के नाम से। प्रेम पथिक रचना किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। प्रारंभ में ब्रजभाषा में, बाद में खड़ी बोली में लिखी गई थी। प्रेम पथिक जो जयशंकर प्रसाद की रचना है ये प्रारंभ में तो ब्रजभाषा में लिखी गई और बाद में खड़ी बोली में लिखी गई थी। नोट: चित्रधारा प्रथम काव्य कृति जिसमें 1909 से 1912 ईस्वी तक की रचनाएं संग्रहित हैं। जो चित्रधारा इनका प्रथम काव्य कृति है जिसमें 1909 से 1912 ईस्वी तक की रचनाएं संग्रहित हैं। इसका प्रथम संस्करण 1918 में प्रकाशित हुआ था। जो चित्रधारा जो जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति है वो 1909 से 1912 ईस्वी तक की, यानी कि उसमें 1909 से लेकर 1912 तक की जितनी भी रचनाएं जो जयशंकर प्रसाद ने लिखी हैं उन रचनाओं का काव्य संग्रह क्या है? चित्रधारा। चित्रधारा प्रथम काव्य कृति है जिसमें 1909 से 1912 तक की यानी जो 1909 से 1912 ईस्वी तक की रचनाएं संग्रहित हैं। इसका प्रथम संस्करण 1918 में प्रकाशित हुआ था। किसका? चित्रधारा का। चित्रधारा में कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व कविताएं संकलित हैं। जो चित्रधारा जो काव्य संग्रह है जयशंकर प्रसाद का, इसमें कानन कुसुम, प्रेम पथिक और महाराणा का महत्व कविताएं संकलित हैं। अब प्रमुख उपन्यास की बात कर लेते हैं। जयशंकर प्रसाद के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? कंकाल, तितली, इरावती। कंकाल जो उपन्यास है वो मठों के व्यभिचार का वर्णन है। जयशंकर प्रसाद ने 3 उपन्यास लिखे थे। कंकाल जो कि मठों के व्यभिचार का इसमें वर्णन है। कंकाल जो उपन्यास है उसमें मठों के व्यभिचार का वर्णन है। दूसरा तितली है। तीसरा इरावती इनका अधूरा उपन्यास है। किनका? जयशंकर प्रसाद का। आगे अपन बात करें जयशंकर प्रसाद की कहानी संग्रह। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कहानी, जयशंकर प्रसाद की कहानी संग्रह यानी कहानियों का संग्रह। प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम 1911 ईस्वी में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सी है? ग्राम, जो 1911 ईस्वी में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? कहानी संग्रह इनके मुख्यतः 5 हैं। कौन कौन से? छाया 1912 में, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल, ये इनकी प्रमुख कहानी संग्रह है। कौन कौन से? सर्वप्रथम छाया, फिर प्रतिध्वनि, फिर आकाशदीप, फिर आंधी और इंद्रजाल, ये 5 कहानी संग्रह हैं। किसके? जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद के 5 कहानी संग्रह हैं, इनको आप याद रखेंगे। छाया 1912 में लिखा गया काव्य संग्रह है। प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। छाया, प्रतिध्वनि, आकाश, आंधी, इंद्रजाल। छाया, प्रतिध्वनि, आकाश, आंधी, इंद्रजाल, ये इनके कहानी संग्रह है। कविता कौन सी है? पेशोला यानी पिछोला की प्रतिध्वनि। पेशोला कविता लिखी थी किसने? जयशंकर प्रसाद ने, जो कि पिछोला की प्रतिध्वनि है। अगला इनका एकांकी, और एकांकी इन्होंने लिखा था एक घूंट नाम से 1929 ईस्वी में। जयशंकर प्रसाद का जो एकांकी है वो एक घूंट के नाम से 1929 ईस्वी में लिखा था। हिंदी का प्रथम एकांकी माना जाता है। हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा काव्य माना जाता है? प्रथम एकांकी एक घूंट माना जाता है, जो जयशंकर प्रसाद ने 1929 में लिखा था। यह हिंदी का प्रथम एकांकी माना जाता है।
अगला गीति नाट्य, करुणालय गीति नाट्य लिखा था किसने? जयशंकर प्रसाद ने। 1913 ईस्वी में हिंदी का प्रथम गीति नाट्य है। हिंदी का प्रथम एकांकी एक घूंट 1929 में लिखा था जयशंकर प्रसाद ने, जो हिंदी का प्रथम एकांकी कहलाता है। और हिंदी का प्रथम गीति नाट्य वो भी करुणालय है, और करुणालय हिंदी का प्रथम गीति नाट्य है जो 1913 में जयशंकर प्रसाद ने लिखा था। अब प्रमुख नाटक जयशंकर प्रसाद के कौन कौन से हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। प्रमुख नाटकों की बात करें तो सजन, कल्याणी, प्रायश्चित, राज्यश्री, विशाख, अजातशत्रु, जनमेता का नागयज्ञ, जनमेता का नागयज्ञ ये पौराणिक नाटक है जयशंकर प्रसाद का। कामना, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त 1928 में लिखा गया। इसमें कुल अंक कितने हैं? 5 हैं। देवसेना का गीत 5वें अंक के छठे दर्शे से लिया गया है। फिर से देखो नाटकों में जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटक सजन, कल्याणी, प्रायश्चित, राज्यश्री, विशाख, अजातशत्रु, जनमेता का नागयज्ञ जो कि एक पौराणिक नाटक है, कामना, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त 1928 में लिखा था। कुल अंक इसमें 5 हैं। देवसेना का जो गीत है वो 5वें अंक के छठे दर्शे से लिया गया है। अगला इनका नाटक आता है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त नाटक 1931 में लिखा था। इसमें कुल अंक 4 है। चंद्रगुप्त नाटक 1931 में लिखा था, ये 1930 नहीं है भाई, 1931 है। चंद्रगुप्त नाटक 1931 में लिखा था। कुल अंक इसमें 4 है। कार्नेलिया का गीत दूसरे अंक से लिया गया है। ये 12वीं में 2 पाठ है, कार्नेलिया का गीत और जनमेता का नागयज्ञ, देवसेना का गीत। ये दोनों कक्षा 12वीं के पाठ थे पहले, जो एक तो लिया गया स्कंदगुप्त से। स्कंदगुप्त जो नाटक है 1928 में लिखा गया था। कुल अंक इसमें 5 हैं। और देवसेना का गीत पहले 12वीं क्लास में था, जो 5वें अंक के छठे दर्शे से लिया गया है। किससे? स्कंदगुप्त नाटक से। इसी प्रकार चंद्रगुप्त नाटक 1931 में लिखा था जयशंकर प्रसाद ने। कुल अंक 4 हैं। कार्नेलिया का गीत दूसरे अंक से लिया गया है। अब कामायनी अंतिम छायावादी महाकाव्य, कामायनी जयशंकर प्रसाद का, कामायनी जयशंकर प्रसाद की अंतिम रचना है जो 1935 में लिखी थी। अंतिम छायावादी महाकाव्य भी है ये। कामायनी 1935 में लिखा था जयशंकर प्रसाद ने, जो अंतिम छायावादी महाकाव्य माना जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है अंतिम छायावादी महाकाव्य कौन सा है? कामायनी। कुल सर्गों की संख्या इसमें 15 है। कामायनी में कुल सर्ग कितने हैं? 15 हैं। और सर्गों को भी क्रम वाइज याद करना पड़ेगा, क्योंकि क्रम बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। पहला सर्ग चिंता है और अंतिम सर्ग आनंद है। पहला सर्ग चिंता, अंतिम 15वां सर्ग आनंद है। तो इसको आप यानी कि आपको ये याद करने पड़ेंगे। कामायनी में टोटल 15 सर्ग है। पहला सर्ग चिंता है, अंतिम सर्ग आनंद है। चिंता, फिर आशा, श्रद्धा। पहला सर्ग चिंता, दूसरा आशा, तीसरा श्रद्धा, चौथा काम, 5वां वासना, छठा है लज्जा, 7वां कर्म, 8वां ईर्ष्या, 9वां ईड़ा, 10वां सौपन, 11वां संघर्ष, 12वां निर्वेद, 13वां दर्शन और 14वां रहस्य और 15वां आनंद। ये कुल 15 सर्ग हैं कामायनी में। और कामायनी 1935 में लिखी थी जयशंकर प्रसाद ने। अंतिम छायावादी महाकाव्य है। इसमें कुल 15 सर्ग हैं। पहला चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, सौपन, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। ये टोटल 15 सर्ग हैं कामायनी में। अब कामायनी के ऊपर यानी कि अलग अलग विद्वानों ने क्या बताया है वो भी अपन देख लेते हैं। कामायनी शैव धर्म के प्रतिभिज्ञ दर्शन पर आधारित है। उत्तरी भारत में प्रचलित है कि कामायनी है वो शैव धर्म के प्रतिभिज्ञ दर्शन पर आधारित है। उत्तरी भारत में प्रचलित कामायनी उत्तरी भारत में प्रचलित है, जो कि शैव धर्म के प्रतिभिज्ञ दर्शन पर आधारित है। कामायनी का उद्देश्य क्या है? आनंदवाद की स्थापना करना। कामायनी का उद्देश्य क्या है? आनंदवाद की स्थापना करना। कामायनी के परिणय में
प्रसाद जी को सर्वाधिक प्रेरणा शतपथ ब्राह्मण से मिली थी? ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई। कामायनी के परिणयन में जयशंकर प्रसाद को सर्वाधिक प्रेरणा कहाँ से मिली थी? शतपथ ब्राह्मण से मिली थी भाई। ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि कामायनी के परिणयन में यानी कामायनी को लिखने में जयशंकर प्रसाद को सर्वाधिक प्रेरणा कहाँ से मिली थी? शतपथ ब्राह्मण से मिली थी। कामायनी के चिंता सर्ग का कुछ अंश 1928 ईस्वी में सुधा पत्रिका के अक्टूबर अंक में छपा था। कामायनी के चिंता सर्ग का कुछ अंक 1928 ईस्वी में सुधा पत्रिका के अक्टूबर अंक में छपा था। नंद दुलारे वाजपेयी क्या कहते हैं? नंद दुलारे वाजपेयी ने कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास कहा है। नंद दुलारे वाजपेयी ने कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास कहा है। कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास किसने कहा है? नंद दुलारे वाजपेयी ने। कामायनी अंतिम छायावादी रचना है। कामायनी अंतिम छायावादी रचना है। कामायनी एक रूपक है, किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि कामायनी एक रूपक है। कौन कहते हैं? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि कामायनी एक रूपक है। कामायनी को मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिल चुका है। कामायनी जो जयशंकर प्रसाद की रचना है, इसको मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिल चुका है। कामायनी जो महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद का 1935 में लिखा हुआ। कामायनी को फेटेंसी परक व्याख्या कहा है किसने? गजानंद माधव मुक्तिबोध ने। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। कामायनी को फेटेंसी परक व्याख्या किसने कहा है? तो गजानंद माधव मुक्तिबोध ने कहा है। मनु धवन सामंती व्यवस्था का अवशेष है। मनु धवन सामंती व्यवस्था का अवशेष है। इसलिए कामायनी को फेटेंसी परक व्याख्या कहा है किसने? गजानंद माधव मुक्तिबोध ने। कामायनी की प्रतीक योजना अपन देखते हैं। जो कामायनी महाकाव्य है उसकी प्रतीक योजना क्या है? प्रतीक योजना, कामायनी की प्रतीक योजना। सर्वप्रथम अपन बात करें तो मनु किसका प्रतीक है? मनु मन का प्रतीक है। मनु किसका प्रतीक है? मन का प्रतीक है। मनु है वो मन का प्रतीक है। श्रद्धा है वो हृदय की प्रतीक है। ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है। शाश्वत प्रदेश आधुनिक जनतंत्र का प्रतीक है। रज्जु यानी रस्सी बंधन का प्रतीक है। त्रिशूल सेव धर्म इच्छा क्रिया और ज्ञान का प्रतीक है। फिर से देखो, मनु मन का प्रतीक है। श्रद्धा हृदय का प्रतीक है। ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है। शाश्वत प्रदेश आधुनिक जनतंत्र का प्रतीक है। रज्जु यानी रस्सी किसका प्रतीक है? बंधन का। त्रिशूल किसका प्रतीक है? सेव धर्म का, इच्छा का, क्रिया का और ज्ञान का। त्रिशूल किसका प्रतीक है? सेव धर्म, इच्छा, क्रिया और ज्ञान का प्रतीक है। आकुली किलात, आकुली किलात किसका प्रतीक है भाई? आकुली किलात आसुरी शक्ति का प्रतीक है। आकुली किलात आसुरी शक्ति का प्रतीक है। वृषभ उत्सर्ग किसका प्रतीक है? पितृ तृप्ति का प्रतीक है। वृषभ किसका है? धर्म का प्रतीक है। महारिद्ध किसका प्रतीक है? सेव धर्म का पारिवारिक शब्द है। मानव किसका प्रतीक है? आधुनिक मनुष्य की पीढ़ी का प्रतीक है। फिर से देखो, आकुली किलात किसका प्रतीक है? आसुरी शक्ति का प्रतीक है। वृषभ उत्सर्ग किसका प्रतीक है? पितृ तृप्ति का प्रतीक है। वृषभ किसका प्रतीक है? धर्म का प्रतीक है। महारिद्ध किसका प्रतीक है? सेव धर्म का पारिवारिक शब्द है। मानव किसका प्रतीक है? आधुनिक मनुष्य की पीढ़ी का प्रतीक है। आगे लिखा हुआ है नोट लगाकर, ये भी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। नोट, प्रसाद की रचना उर्वशी को कामायनी की श्रद्धा का पूर्व संस्करण कहा है। यह चंपू काव्य है। प्रसाद की रचना उर्वशी को कामायनी की श्रद्धा का पूर्व संस्करण कहा गया है
और यह चंपू काव्य है। प्रसाद जयशंकर प्रसाद की रचना उर्वशी को कामायनी की श्रद्धा का पूर्व संस्करण कहा गया है और यह एक चंपू काव्य है। अब कामायनी पर लिखी गई जो पुस्तकें हैं वो भी देख लेते हैं, किस राइटर्स ने कौन सी पुस्तक लिखी है कामायनी पर। एक तरफ पुस्तक है तो एक तरफ लेखक है। कामायनी एक पुनर्विचार, किसने लिखी है ये पुस्तक? मुक्तिबोध ने। कामायनी एक पुनर्विचार पुस्तक किसने लिखी? मुक्तिबोध ने। कामायनी एवं मूल्यांकन किसने लिखी है? राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। नोट, आंसू 1935 जयशंकर प्रसाद की रचना है। आंसू कवि के जीवन की वास्तविक प्रयोगशाला का आविष्कार है। ऐसा किसने कहा? नंद दुलारे वाजपेयी ने। आंसू एक विरह काव्य है। फिर से देखो, कामायनी एक पुनर्विचार पुस्तक किसने लिखी है? मुक्तिबोध ने लिखी है। कामायनी एवं पूर्व मूल्यांकन पुस्तक किसने लिखी है? राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। नोट, आंसू जो जयशंकर प्रसाद की रचना 1925 में लिखी गई थी, ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। आंसू कवि के जीवन की वास्तविक प्रयोगशाला का आविष्कार है। कौन कहते हैं? नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है। जो आंसू कवि के जीवन की वास्तविक प्रयोगशाला का आविष्कार है, किसने कहा है? नंद दुलारे वाजपेयी ने। आंसू क्या है? एक विरह काव्य है। अब गत परीक्षा में पूछे गए कुछ क्वेश्चन है, उनको भी देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन, इनमें से छायावाद की विशेषताओं से संबंधित नहीं है। आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति हमने पढ़ा है, बिल्कुल सही है। कल्पना की अतिशयता भी देखने को मिलती है छायावादी काल में। सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह है। सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण, इनमें से छायावाद की विशेषताओं से संबंधित नहीं है। तो ये नहीं है भाई, सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह है। ऑप्शन सी अपना आंसर हो जाएगा। सूक्ष्म के प्रति स्थूल के प्रति, ये उल्टा होता तो ये सही होता, लेकिन इसमें सूक्ष्म के प्रति स्थूल लिखा है, जबकि ऐसे लिखा जाता है ये स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। छायावाद किसने कहा है? नगेंद्र ने। जबकि इसमें उल्टा लिख रखा है, पहले स्थूल आएगा, इसमें सूक्ष्म लिख रखा है, इसलिए सी ऑप्शन अपना आंसर है। तो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है छायावाद किसने कहा है? नगेंद्र ने। कामायनी। अगला क्वेश्चन कामायनी से पूछा गया है। कामायनी 1935 ईस्वी मुख्य कथन। कामायनी के मुख्य कथन पर अपन चर्चा करते हैं, कौन से हैं। इसकी कथा 15 सर्गों में विभक्त है, बिल्कुल सही है। सर्गों का नामकरण चिंता, श्रद्धा आदि मनोविकारों के नाम पर हुआ है, बिल्कुल सत्य है। इसमें कर्म का संदेश और वैराग्य मत का खंडन है, ये भी सत्य है। सूक्ष्म मनोविकारों को मूर्ति रूप देते हुए प्रसाद ने अत्यंत सजीव और अद्वितीय चित्रण किया है, तो ये कथन भी अपना सत्य है। चारों कथन है ये कामायनी के हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? कामायनी की मूल कथा किस ग्रंथ पर आधारित है? तो ये शतपथ ब्राह्मण पर आधारित है। ये गत वर्ष एग्जाम में पूछा गया अभी सेकंड ग्रेड में कि कामायनी की मूल कथा किस ग्रंथ पर आधारित है? शतपथ ब्राह्मण पर। अगला क्वेश्चन क्या है? छायावादी काव्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ये हमें बताना है कि छायावादी काव्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। रहस्यवाद इसका प्रमुख अंग है। इसमें वेदना के आधार पर स्वानुभूति की अभिव्यक्ति को प्राथमिकता दी गई है। इसमें वेदना के आधार पर स्वानुभूति की अभिव्यक्ति को प्राथमिकता दी गई है, बिल्कुल सत्य है। ध्वन्यात्मक और लाक्षणिकता भी इसका एक प्रमुख घटक है, ये भी सत्य है। इसमें रीतिकालीन और द्विवेदीकालीन कविताओं से भिन्न प्रकार के भावों की नए ढंग से अभिव्यक्ति हुई है, ये कथन भी सही है। लेकिन छायावादी काव्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो रहस्यवाद इसका प्रमुख अंग है। रहस्यवाद इसका प्रमुख अंग नहीं है। ऑप्शन ए अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार में छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। किसने कहा है? नंद दुलारे वाजपेयी का कथन है ये कथन भी पूछा गया है एग्जाम में। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार में छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। किसने कहा है? नंद दुलारे वाजपेयी ने। अगले दूसरे छायावादी कवि आते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला।
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनको छायावाद के महेश के नाम से जाना जाता है। छायावाद का महेश बोल दो या छायावाद का शिव बोल दो। तो छायावाद का बर्मा तो हो गया जयशंकर प्रसाद, छायावाद का महेश या छायावाद का शिव, छायावाद का शिव जी भी बोल सकते हो, छायावाद का महेश भी बोल सकते हो, एक ही बात है, शिव का ही नाम महेश है। तो छायावाद के महेश और छायावाद के शिव कौन कहलाते हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1897 ईस्वी में महिषादल, मेदिनीपुर, पश्चिमी बंगाल में हुआ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1897 में महिषादल, मेदिनीपुर, पश्चिमी बंगाल में हुआ था। मृत्यु 1961 इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुई थी। पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी था, पत्नी का नाम मनोहरा देवी था, पुत्री का नाम सरोज था। आध्यात्मिक गुरु विवेकानंद थे। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1897 में महिषादल, मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल में हुआ। मृत्यु 1961 में इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुई। पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी था, पत्नी का नाम मनोहरा देवी था, पुत्री का नाम सरोज था और अध्यात्म गुरु इनके विवेकानंद थे। जन्म सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म रविवार बसंत पंचमी को होने के कारण इनका नाम सूर्य कुमार पड़ा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म रविवार को हुआ, बसंत पंचमी के दिन होने के कारण, रविवार बसंत पंचमी के दिन होने के कारण इनका नाम सूर्य कुमार पड़ा। पिता की मृत्यु के बाद बंगाल रियासत में पुलिस में भर्ती हो गए थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जब इनके पिता की मृत्यु हो गई थी तो ये बंगाल रियासत में पुलिस में भर्ती हो गए। छायावाद का रुद्र भी कहा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को छायावाद का रुद्र भी कहा जाता है। आगे अपन देखें, निराला को छायावाद का सलाका पुरुष भी कहा जाता है। निराला को छायावाद का रुद्र कहा जाता है, निराला को छायावाद का महेश कहा जाता है, निराला को छायावाद का सलाका पुरुष भी कहा जाता है। निराला की पत्नी की मृत्यु के बाद रामकृष्ण परमहंस मठ, वेल्लूर, कर्नाटक आ गई। जब निराला की पत्नी की मृत्यु हो गई थी तो निराला जी यानी कि रामकृष्ण परमहंस मठ, वेल्लूर, कर्नाटक आ गई थी। मतवाला, समन्वय, सुधा पत्रिका का संपादन किया। यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने मतवाला, समन्वय, सुधा पत्रिका का संपादन किया। महादेवी प्रसाद सेठ ने ही मतवाला पत्रिका में इनको निराला नाम दिया है। महादेव प्रसाद सेठ ने ही मतवाला पत्रिका में यानी सूर्यकांत त्रिपाठी को निराला नाम दिया था। किसने? महादेव प्रसाद सेठ ने मतवाला पत्रिका में दिया था इनको निराला नाम। फिर से देखो, निराला को छायावाद का सलाका पुरुष भी कहा जाता है। निराला की पत्नी की मृत्यु के बाद रामकृष्ण परमहंस मठ, वेल्लूर, कर्नाटक आ गए थे। मतवाला, समन्वय, सुधा पत्रिका का संपादन किया। किसने? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने मतवाला, समन्वय, सुधा पत्रिका का संपादन किया। महादेव प्रसाद सेठ ने ही मतवाला पत्रिका में इनको निराला नाम दिया था। रचनाओं में महाप्राण वर्णों का प्रयोग करने के कारण निराला को महाप्राण कहा जाता है। रचनाओं में महाप्राण वर्णों का प्रयोग करने के कारण निराला को महाप्राण कहा जाता है। निराला प्रारंभ में प्रगतिवादी कवि थे। निराला प्रारंभ में क्या थे? प्रगतिवादी कवि थे, फिर बाद में छायावादी कवि बने। निराला वास्तव में अद्भुत निराले थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद तीनों धाराओं में लिखने वाला कवि है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद तीनों धाराओं में लिखने वाला कवि है। निराला अपनी प्रयोग धर्मिता के लिए विख्यात है। निराला जी हैं वो अपनी प्रयोग धर्मिता के लिए क्या है? विख्यात है।
निराला को बहुवस्तु स्पर्शिनी प्रतिभा का कवि कहा है किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को बहुवस्तु स्पर्शिनी प्रतिभा का कवि कहा है। निराला ओज, औदात्य और विद्रोह के कवि हैं किसने कहा है? रामविलास शर्मा ने। रामविलास शर्मा का कथन है कि निराला ओज, औदात्य और विद्रोह के कवि हैं किसने कहा? रामविलास शर्मा ने। निराला को आत्मा और राग का कवि कहा है दिनकर ने। राम सिंहधारी दिनकर ने निराला को आत्मा और राग का कवि कहा है। साहित्य जगत में कबीर जैसे अक्खड़ और निराला जैसा धाकड़ देखने को नहीं मिलेगा। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है कि साहित्य जगत में कबीर जैसे अक्खड़ और निराला जैसा धाकड़ देखने को नहीं मिलेगा। किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। निराला से बढ़कर कोई स्वच्छंदतावादी कवि नहीं है। यह कथन भी किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। स्वच्छंदता नहीं है, सॉरी, ये स्वच्छतावादी है। निराला से बढ़कर कोई स्वच्छतावादी कवि नहीं है। किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। नोट: रामविलास शर्मा ने निराला की पहली कविता भारत माता की वंदना 1920 को माना है। रामविलास शर्मा ने निराला की पहली कविता भारत माता की वंदना 1920 को माना है। रामविलास शर्मा कहते हैं कि निराला की पहली जो कविता है वो भारत माता की वंदना है, जो 1920 में लिखी गई थी। प्राचीन काल में काव्यवाचक जैसे भी रहे हो, मेरे युग में तो निराला जैसा काव्यवाचक दूसरा नहीं हुआ। यह कथन किसका है? अज्ञे का है। प्राचीन काल में काव्यवाचक जैसे भी रहे हो, मेरे युग में तो निराला जैसा काव्यवाचक दूसरा नहीं हुआ। किसका कथन है? अज्ञे का कथन है। अब प्रमुख रचनाएं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? पहली रचना जूही की कली 1916 में लिखी गई। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे एक अश्लील कविता बताते हुए सरस्वती पत्रिका में छापने से मना कर दिया। फिर 1921 में सुधा पत्रिका में छपी। जूही की कली सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रथम रचना है, जो 1916 में प्रकाशित हुई थी। 1916 में लिखी गई थी जूही की कली। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, उन्होंने ये कह करके जूही की कली कविता को नहीं छापा कि ये एक अश्लील कविता है, तो इसको नहीं छापते हैं। फिर 1921 में सुधा पत्रिका में जूही की कली नामक रचना जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, उसको छापा गया। किसमें? सुधा पत्रिका में। जूही की कली परिमल काव्य संग्रह में संकलित है। जूही की कली जो रचना है वो परिमल काव्य संग्रह में संकलित है। जूही की कली परिमल काव्य संग्रह की रचना है या परिमल काव्य संग्रह में संकलित है। अगली रचना आती है राम की शक्ति पूजा। अगली सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है राम की शक्ति पूजा, जो 1936 ईस्वी में लिखी गई थी। अनामिका काव्य में संकलित है। यानी राम की शक्ति पूजा जो रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की 1936 में लिखी गई। अनामिका काव्य संग्रह में ये संकलित है। कौन सी? राम की शक्ति पूजा जो रचना है ये अनामिका काव्य संग्रह है निराला का, उसमें संकलित है। इसकी रचना बांग्ला रामायण यानी कृतिवास रामायण के एक कथन रावण पर राम विजय शक्ति का ही आदर्शवादी थी, इससे प्रेरित होकर की थी। फिर से देखो इसको, यानी राम की शक्ति पूजा, इसकी रचना बांग्ला रामायण कृतिवास रामायण के एक कथन रावण पर राम विजय शक्ति का ही आदर्शवाद थी, इससे प्रेरित होकर की गई थी। राम की शक्ति पूजा निराला की सर्वाधिक लंबी कविता है। राम की शक्ति पूजा
जो रचना है वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की सर्वाधिक लंबी कविता है। इस पर नाथ संप्रदाय के हठ योग का प्रभाव है। यानी किस रचना पर, निराला की किस रचना पर नाथ संप्रदाय के हठ योग का प्रभाव है, तो वो राम की शक्ति पूजा। निराला की अंतिम कविता यानी पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है, जो 1961 में लिखी गई थी। निराला की अंतिम कविता कौन सी है? पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है, 1961 में लिखी थी। मरणोपरांत अंतिम काव्य संग्रह निराला का कौन सा है? सांध्या कांकली। मरणोपरांत निराला का अंतिम काव्य संग्रह कौन सा है? संध्या कांकली। प्रमुख रचनाएं ट्रिक से याद करेंगे अपन, पर वैसे पहले बता देता हूँ। परिमल है, अणिमा है, गीतिका है, अनामिका, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमता, नए पत्ते, जूही की कली, बेला, आराधना, अर्चना, गीत गूंज, ये प्रमुख रचनाएं हैं। कौन कौन सी, इनको ट्रिक से याद करेंगे। देखो परिमल, तो इसकी ट्रिक बनाई है मैंने, ट्रिक बनाई है कि परिमल की 3 बेटियां, अणिमा, गीतिका, अनामिका। परिमल की 3 बेटियां, अणिमा, गीतिका, अनामिका। परिमल की 3 बेटियां, अणिमा, गीतिका, अनामिका। तुलसीदास के आराध्य मैंने लगा दिया आगे। तुलसीदास वैसे रचना है निराला की, इसके आगे लगा दिया के आराध्य। तुलसीदास के आराध्य राम की शक्ति पूजा हेतु कुकुरमुता को बाड़ी में छोड़ नए पत्ते, जूही की कली, बेला लाती है, जिसमें आराधना व अर्चना के गीत गूंजने लगे। इस प्रकार ये ट्रिक बनाई है। इसमें भारतीय तुलसीदास जो इसकी रचना है, किसकी? निराला की जो तुलसीदास रचना है, इसमें भारतीय गौरवशाली संस्कृति को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया गया है। आराधना जो कविता है, इसकी भूमिका महादेवी वर्मा ने लिखी थी। आराधना कविता जो रचना है निराला की, जो आराधना रचना है, इसकी भूमिका महादेवी वर्मा ने लिखी थी। तो गीत गूंज, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब नाटक देख लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के प्रमुख नाटक कौन कौन से हैं? दुर्गेश नंदिनी और शंकुतला। दुर्गेश नंदिनी और शंकुतला, ये तो है नाटक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। और कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? लिली, सखी, चतुरी चमार और शकुल की बीबी, ये प्रमुख कहानी संग्रह है किसके? निराला के। फिर से देखो, नाटक निराला के कौन से हैं? दुर्गेश नंदिनी और शंकुतला। और कहानी संग्रह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? लिली सखी, चतुरी चमार, शकुल की बीबी, ये प्रमुख कहानी संग्रह है। प्रमुख सामाजिक कविताएं कौन सी हैं, वो भी हम देखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की सामाजिक कविताएं कौन सी हैं? पहली है भिक्षुक, दूसरी विधवा, तीसरा वह तोड़ती पत्थर। यह सामाजिक कविताएं हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। कौन कौन सी हैं सामाजिक कविताएं? भिक्षुक, विधवा, वह तोड़ती पत्थर, ये सामाजिक कविताएं हैं। अनामिका के 2 भाग हैं। अनामिका जो रचना है निराला की, इसके 2 भाग प्रकाशित हुए थे। अनामिका पहला भाग 1923 में, अनामिका दूसरा भाग 1938 में प्रकाशित हुआ था। निराला को मुक्त छंद का प्रवर्तक कहा जाता है। मुक्त छंद को रब्बड़ छंद या केचुआ छंद भी कहते हैं। निराला को मुक्त छंद का प्रवर्तक कहा जाता है। मुक्त छंद को रब्बड़ छंद या केचुआ छंद भी कहते हैं। मुक्त छंद कभी भी साहित्य के लिए अनर्थकारी नहीं होता है, यह निराला का कथन है। निराला का कथन है कि मुक्त छंद कभी भी साहित्य के लिए अनर्थकारी नहीं होता है। किसका कथन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का कथन है। इंपॉर्टेंट, निराला ने कवित को हिंदी का जातीय छंद कहा है। निराला ने कवित को
हिंदी का जातीय छंद कहा है? गीत गाने दो मुझे कविता अर्चना काव्य संग्रह में संकलित है। जो निराला की जो यानी कि कविता है कौन सी? गीत गाने दो मुझे। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है, गीत गाने दो मुझे। यह इन्हीं के अर्चना काव्य संग्रह में संकलित है, यानी निराला के अर्चना काव्य संग्रह में संकलित कविता है गीत गाने दो मुझे। परिमल 1929 ईस्वी में लिखी गई रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। परिमल रचना 1929 ईस्वी में लिखी थी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। यह रचना 3 खंडों में है। परिमल की भूमिका में निराला ने छायावादी काव्य भाषा, छंद आदि का विस्तार से चर्चा की है। परिमल रचना 1929 ईस्वी में लिखी गई। यह रचना 3 खंडों में है। परिमल की भूमिका में निराला ने छायावादी काव्य भाषा, छंद आदि पर विस्तार से चर्चा की है। नोट: निराला की बादल राग कविता प्रारंभ में परिमल काव्य संग्रह में शामिल थी, बाद में अनामिका भाग 2 में शामिल कर ली गई थी। बादल राग प्रसिद्ध प्रगतिवादी कविता है। यह 6 खंडों में विभक्त है। निराला की जो बादल राग कविता है वह प्रारंभ में परिमल काव्य संग्रह में शामिल की गई थी, बाद में अनामिका भाग 2 में शामिल कर ली गई। बादल राग प्रसिद्ध प्रगतिवादी कविता है निराला की। यह 6 खंडों में विभक्त है। और अपनी बेटी के ऊपर इन्होंने लिखी थी इस सरोज स्मृति। सरोज स्मृति ये निराला की रचना है और निराला की बेटी का नाम था सरोज। तो उसी बेटी की जब वो बेटी यानी कि मर जाती है, उसके बाद में ये सरोज स्मृति कविता लिखते हैं कौन? निराला। हिंदी का प्रथम शोक गीत है ये। हिंदी का प्रथम शोक गीत है कौन सा? सरोज स्मृति। निराला की रचना है ये, अपनी बेटी के ऊपर लिखी हुई। अनामिका और राग विराग काव्य संग्रह में संकलित है। जो सरोज स्मृति जो रचना है निराला की, वो अनामिका और राग विराग काव्य संग्रह में संकलित है। राग विराग का संपादन रामविलास शर्मा ने किया था। जो निराला की का जो काव्य संग्रह है राग विराग, उसका संपादन रामविलास शर्मा ने किया था। पुत्री सरोज की असमय मृत्यु पर लिखी गई लंबी कविता है सरोज स्मृति। दुख ही जीवन की कथा रही पंक्ति कविता की वेदना और जीवन संघर्ष को व्यक्त करती है। सरोज स्मृति शोक गीत है। सरोज स्मृति क्या है? शोक गीत है। हिंदी में ही नहीं अंग्रेजी में भी ऐसे शोक गीत दुर्लभ है। किसने कहा? रामविलास शर्मा का कथन है सरोज स्मृति के बारे में, यानी कि रामविलास शर्मा का कथन है कि हिंदी में ही नहीं अंग्रेजी में भी ऐसे शोक गीत दुर्लभ है। सरोज स्मृति में वात्सल्य एवं करुण दोनों रसों का सामंजस्य है। सरोज स्मृति में वात्सल्य और करुण दोनों रसों का सामंजस्य है। अगली रचना आती है निराला की तुलसीदास। तुलसीदास रचना निराला की कविता है ये तुलसीदास। यह कविता 101 छंदों में लिखी गई है। यह प्रबंधात्मक रचना है। जो तुलसीदास जो इसकी रचना है निराला की, यह प्रबंधात्मक रचना है, 101 छंदों में लिखी गई है। यह रचना सबसे कठिन छंद एवं तुक विधान की कविता है। यह जो कविता है यह यानी कि कठिन छंद, यह कविता सबसे कठिन छंद एवं तुक विधान की कविता है। निराला की तुलसीदास कविता सांस्कृतिक संघर्ष की कविता है। निराला ने तुलसीदास के माध्यम से सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण किया है। अगली रचना आती है कुकुर मुत्ता। कुकुर मुत्ता रचना 1942 ईस्वी में लिखी थी निराला ने। कुकुर मुत्ता जो रचना है ये 1942 में लिखी थी निराला ने। हिंदी साहित्य की व्यंग्य प्रधान कविता है। कुकुर मुत्ता 1942 ईस्वी में लिखी थी, जो हिंदी साहित्य की व्यंग्य प्रधान कविता है निराला की। इसकी भाषा यानी कि भदेश। कुकुर मुत्ता निराला की प्रसिद्ध प्रगतिवादी कविता है। कुकुर मुत्ता सर्वहारा वर्ग का प्रतीक है। नोट:
दूधनाथ सिंह कहते हैं, दूधनाथ सिंह क्या कहते हैं? कुकुरमुत्ता काव्य अभिजात से मुक्ति का प्रयास है। कुकुरमुत्ता काव्य अभिजात से मुक्ति का प्रयास है, किसने कहा है? दूधनाथ सिंह ने कहा है। अगली रचना बेला। निराला की अगली रचना है बेला, जो 1943 ईस्वी में लिखी गई थी। बेला कविता में निराला ने हिंदी को गजलों के रूप में डाला। बेला कविता 1943 में लिखी थी निराला ने। बेला कविता में निराला ने हिंदी को गजलों के रूप में डाला है। अगली है नए पत्ते। नए पत्ते रचना 1946 में लिखी थी निराला ने। निराला ने स्वयं को बसंत का अग्रदूत कहा है। नए पत्ते जो कविता है, इसमें निराला ने स्वयं को बसंत का अग्रदूत कहा है। निराला ने कुकुरमुत्ता को नए पत्ते में शामिल कर लिया है। निराला और रचना और लेखक। निराला की साहित्य साधना किसकी रचना है? रामविलास शर्मा की रचना है। निराला की साहित्य साधना किसकी रचना है? रामविलास शर्मा की रचना है। निराला का संपूर्ण साहित्य निराला रचनावली नाम से 8 खंडों में है। निराला का संपूर्ण साहित्य निराला रचनावली नाम से 8 खंडों में है। तो निराला की साहित्य साधना किसकी रचना है? रामविलास शर्मा की। और निराला का संपूर्ण साहित्य निराला रचनावली नाम से 8 खंडों में विभक्त है। अगले 2 कवि अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।